आज हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा हुआ बम बच्चों का खिलौना हो गया, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह गया। 1 लाख आदमी एक बम ने मारे थे, वो अब बच्चों का खिलौना है, क्योंकि अब हमारे पास जो बम है उनकी सीमा, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। ये पूरे इतिहास में आदमी ने यही अर्जित किया है, विनाश और मृत्यु की इतनी तीव्र आकांक्षा ही अर्जित की। तो शक होता है कि आदमी कहीं न कहीं बीमार है, अस्वस्थ है, रुग्ण है। स्वस्थ मनुष्य जीना चाहता है, अस्वस्थ मरना चाहता है। और ध्यान रहे, जब मरने की आकांक्षा बहुत प्रबल हो या मारने की, तो उसका एक ही अर्थ होता है कि हमारा मन कहीं बीमार हो गया, कहीं कुछ साइकोपैथोलॉजिकल, कहीं कोई मनोरोग हमको पकड़े हुए है। जीने में आनंद कम हो गया है, मारने में, मिटाने में आनंद ज्यादा हो गया है। सुसाइडल, आत्मघाती प्रवृत्ति मनुष्य की बढ़ती चली गई है। अब हम उस जगह हैं जहां किसी भी दिन हम अपने को समाप्त कर ले सकते हैं। आइंस्टीन से मरने के कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध के संबंध में आपका क्या ख्याल है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरे के संबंध में मैं कुछ भी न कह सकूंगा, चौथे के संबंध में जरूर कुछ कह सकता हूं। उस आदमी ने पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं, तीसरे के संबंध में नहीं कहेंगे तो चौथे के संबंध में कैसे कहेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा, चौथे के संबंध में एक बात निश्चित कही जा सकती है कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद किसी आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि चौथा भी हो सके। लेकिन तीसरे के संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये जो हम मृत्यु के कगार पर आदमी को खींचकर ले गए हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा। सबसे पहली बात मुझे ये दिखाई पड़ती है कि आदमी के जीवन में आनंद, जिसको ब्लिस कहें, वैसे क्षण कम हो गए। जीवन दुख की लंबी कहानी हो गया है।